28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन का त्योहार है और उसी ही दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसा रहेगा, कब मनाना चाहिए, सभी ज़ोडिएक्स पर इसका क्या असर रहेगा, भाई बहन के इस त्योहार पर कैसा असर रहेगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या सूतक लगेगा या नहीं लगेगा, भारत में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और ओवरऑल इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुश्री में इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टाइम, पर्टिकुलरली 28 अगस्त 2026 के लिए। तो सबसे पहले राखी बांधने का शुभ समय की अगर मैं बात करूं तो ये सुबह 6 बजकर या कह लीजिए 5:57 से 9:45 10 बजे तक तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप राखी बांध नहीं सकते। पूरा दिन राखी का त्योहार ये सेलिब्रेट किया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। कोशिश कीजिए सिर्फ राहु काल को आप अवॉइड करें। आपके पर्टिकुलर शहर या क्षेत्र के हिसाब से आप जरूर चेक कर लीजिए कि राहु काल उस दिन किस समय पड़ रहा है। डेली बेसिस पर राहु काल होता है, इसको आप अवॉइड करते हैं तो आपका कोई भी शुभ काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भद्रा जो है इस समय सूर्योदय के बाद ही जो है समाप्त हो जाएगी, तो आप पूरा दिन कभी भी राखी बांध सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है चंद्र ग्रहण की, तो यहाँ पर मैं आपको चंद्र ग्रहण का समय भी बता देती हूँ, क्योंकि 27 या 28 दोनों दिन जो है आप पूर्णमासी दैट इज फुल मून भी सेलिब्रेट करोगे। फुल मून के जो है अलग रिचुअल्स आपको टैरो विद अनुश्री यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस यही कहूंगी, फुल मून का सबसे अच्छा रिचुअल आप जो है चंद्रमा को जरूर अर्घ दीजिए, और अगर आप जो है ईश्वर की पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं तो जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी और पॉजिटिव रिचुअल करना चाहते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, अपने जीवन में अच्छे पॉजिटिव चेंज के लिए, तो भी आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एस्ट्रो अनुश्री के अलावा आप टैरो विद अनुश्री पर भी, वहां पर मैं आपको बताती हूँ फुल मून रिचुअल्स क्या होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत छोटे छोटे पॉजिटिव चेंज करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। एक ओवरऑल सजेशन सभी के लिए कि आप जो है इस दिन भगवान शिव को जरूर जल चढ़ाएं। फुल मून पर और नो मून पर जब भी आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से चंद्रमा अच्छा होता है। आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं ग्रहण का जो समय है, 8:04 रात को ग्रहण का समय शुरू हो जाएगा, और ग्रहण का जो चरम टाइम होता है, जो पीक आवर जो ग्रहण के समय का है, वो 9:43 से 11:22 तक रहेगा, ठीक है। 11:22 के अराउंड ये जो ग्रहण है ये समाप्त हो जाएगा। मैं समझती हूँ इतनी देर तक तो यूजुअली राखी बांधते नहीं है, एक सर्टेन टाइम के बाद राखी बांध के लोग अपना डिनर ही करते हैं। बट फिर भी अगर आप इस लेट टाइम पर भी राखी बांधते हैं तो वहन करने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू समहाउ अगर आपको 10 बजे भाई मिल रहा है, आपको तब राखी बांधनी है, बिल्कुल भी वहम मत कीजिए। उसका कारण ये है कि भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, इसका जो है भारत में कोई असर नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह का सूतक इसमें नहीं लग रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना है कि किस समय राखी बांधी जाएगी, क्या होगा, इसका असर क्या रहेगा। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। पर क्योंकि पूर्णमासी है, किसी को फुल मून की एनर्जी कभी कभी सूट अच्छी नहीं करती है, मन में एकदम से बहुत ज्यादा इमोशंस आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। और नो मून की एनर्जी भी कई बार किसी को सूट नहीं करती, क्योंकि उस दिन चंद्रमा नहीं होता, तो मन काफी अंधकार में और नेगेटिव एंजाइटी जैसा महसूस करता है। मैंने जो आपको पंचांग का बताया है, ये तकरीबन दिल्ली एनसीआर के पंचांग के अकॉर्डिंगली बताया है। आप अपने पर्टिकुलर क्षेत्र के हिसाब से भी देखकर इसे कर सकते हो। अब बात आती है कि आप पूरा दिन कभी भी राखी बांधिए अपने भाई को, रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कुछ विशेष चीजें, अगर आप के घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो इस समय में, जब ये चंद्र ग्रहण का समय होता है, उस समय में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, ठीक है। जब ग्रहण का समय हट जाता है तो उसके बाद जो है आप घर में गंगा जल भी छिड़क सकते हो, सिंपल पानी भी डाल सकते हो घर में, ताकि जो भी ये थोड़ा सा नेगेटिव असर होता है ना हो। मन की गति, क्योंकि चंद्रमा है, इसीलिए अपने मन से अच्छे पॉजिटिव थॉट्स भी रखें, और जो भी ये माइंड में नेगेटिविटी या किसी भी तरह का एंजाइटी या डिप्रेसिंग थॉट्स होता है वो आपने नहीं रखने हैं। पॉजिटिव मन के साथ जाइए, पॉजिटिवली जो है त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए, हैप्पीली जो है
अपने मंगल को अच्छा कीजिए सभी फीमेल्स के लिए। और एक मंगल तभी अच्छा होता है जब उसका मर्क्यूरी भी अच्छा हो। तो मंगल और मर्क्यूरी का बहुत पॉजिटिव कनेक्शन जिसको बोलते हैं, वो भाई बहन का ये त्योहार है। बहन मर्क्यूरी, मंगल भाई, ठीक है, कहते हैं भाई रक्षा करता है। तो इसीलिए ये बहुत ही स्वीटनेस वाली टाइप की एनर्जी होती है। तो अपने भाई को अगर उसको बादाम पसंद है तो बादाम खिलाइए, अगर उसको जो है मीठा पसंद है तो मीठा खिलाइए। पॉजिटिवली त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, नेगेटिव माइंडसेट थॉट्स में नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा का ग्रहण है, भले ही इसका असर नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला टाइप का किसी को, जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा कोई सेंसिटिव है तो उसको जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आपको जो जरा भी प्लैनेटरी पोजीशन में कोई चेंज है तो वो एकदम जल्दी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ये मानसिक तौर पर होता है। तो अपने मन को विचलित नहीं करना है। मन को आप जितना मजबूत रखेंगे उतनी लाइफ में अच्छी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योतिषीय महत्व की। इस समय में अगर आप कोई भी जाप करते हैं बहुत अच्छा है। अब आपको लगता है कि भाई देर रात आप जाप नहीं कर रहे हैं, थके हैं, आप सोना चाहते हैं, आप सो भी सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसका कोई इम्पैक्ट भारत में नहीं है तो सूतक भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको चंद्रमा, ठीक है, मून दिखाई देता है तो आप अर्घ भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ग्रहण है तो शायद मून ना दिखाई दे या फिर ब्लरी हो, वट एवर सिचुएशन, डिपेंड करता है स्काई में क्या जो है सिचुएशन रहेगी। कई बार आप चीजें नहीं देख पाते हो, तो उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना है। आप बहुत हैप्पीली पॉजिटिवली इसका सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए। अगर आप कुछ सावधानी के पॉइंट पे बरतना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, सिर्फ राहु काल आप अवॉइड कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी आप अपने शहर के पंचांग के अनुसार इजीली गूगल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको लगता है कि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी कंसर्न इस वीडियो में जो भी मैं कोशिश किया है बेस्ट कवर अप करने का स्टिल रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगी। फुल मून से जुड़े हुए पॉजिटिव रिचुअल्स इस बार बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहण का टाइम है। इस समय में किया गया जो भी अच्छा काम है वो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव फल देता है। तो इसीलिए भगवान शिव जी को जल जरूर अर्पित कीजिए। और अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छे चेंज करना चाहते हैं, अगर आपका चंद्रमा कहीं भी पीड़ित है तो इस दिन छोटे छोटे अच्छे रिचुअल्स आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप टैरो विद अनुश्री पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनुश्री, एस्ट्रो अनुश्री। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।